अभी तक जो दिख रहा था कि भाई स्टैलिन के लिए एडवांटेज दिख रही थी, सब लोग कह रहे थे कि भाई नहीं ठीक है, एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, पॉलिसीज भी आ रही हैं, फ्रीबीज भी जा रहे हैं, सब सही चल रहा है। और दूसरी तरफ खेमे में नेतृत्व की कमी है, एकता की कमी है, लीडर नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है। तो ये आपका ओपिनियन पोल तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। कांग्रेस का कमजोर होना, बीजेपी का काफी मजबूत होना, क्रिश्चियन वोटों का बिखराव, ये कुछ चीजें हैं जहां पे, और क्रिश्चियन वोट के अंदर ही मत बोलिए, ऐसे भी युवाओं के बीच में बीजेपी की अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है, उसको वोट मिल रहा है, और इन वोटों में यदि इजाफा होता है तो डीएमके के लिए और बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे स्थिति में डीएमके के लिए अपने वोट को बचाने के लिए है, और आप देखी होंगी कि भाषा को लेकर भी वो आंदोलन करना चाहते, कोई आंदोलन उनका सफल नहीं हुआ था। तो इससे साफ दिख रहा था कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। और कांग्रेस को यदि राज्यसभा में एक सीट देने की भी बात उन्होंने कबूला है, तो अपने वोट को खींच कर लाने के लिए कि कहीं कांग्रेस के वोट से भी हम अपनी सरकार को किस तरीके से बचा लेंगे। तो हर तरीके को वो चूंकि सत्ता में है और उसको अपने पास बना के ले आना चाहते हैं, उसके वो सारे समीकरणों को बना रहे हैं। लेकिन यदि विजय आगे बढ़ते हैं तो ये डीएमके के लिए होगा, और क्रिश्चियन वोटों का डिवाइड है, और उसका फायदा फिर इधर आएगा, इधर होगा एआईएडीएमके के। लेकिन वहां पे एक समस्या है कि वहां पे भी एनडीए फोल्डर में भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो अपने आप को अभी एनडीए के साथ पूरी तरह से सेट नहीं कर पाए। आने वाले 2, 4, 5, 10 दिनों के अंदर में देखेंगे यदि वो एक तरह से सम्मिलित और मजबूत स्थिति के साथ लड़े, जैसे बिहार में एलजेपी को ज्यादा भी सीट देकर भारतीय जनता पार्टी अपने ग्रुप को बचा के रखा, तो इसी तरह से यदि कोई इस तरह का निर्णय होता है तो एक चौंकाने वाला रिजल्ट भी आएगा। तो चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। शिवम, आपका जो इंटरनल असेसमेंट है पार्टी का, वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है। बेसिक मैथ और कनेक्शन समझाने की कोशिश करता हूं आपको। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, डीएमके के पास 38% वोट शेयर था और एआईएडीएमके के पास 33% वोट शेयर था। भाजपा के पास 2024 में 11.24% वोट शेयर था। अगर आप एआईएडीएमके के सिंपल मैथ से भी वोट को जोड़ लें तो सरकार किसकी बनती है, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। दूसरा, मैं अभी पिछले दिनों गया था, वहां पर एक जगह है वैतीश्वरन कोयल मंदिर, तो जब मैं टैक्सी में जा रहा था, आप यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वहां के जो टैक्सी वाले व्यक्ति थे और काफी लोगों से मैंने बात करी, प्रधानमंत्री जी को लेकर खासतौर पर तमिलनाडु में जो होप है वो बहुत ही जबरदस्त है। और जिस तरीके से स्टिंकिंग करप्शन एक इतना बड़ा इशू है कि पूरी कैबिनेट में 6 से ज्यादा मंत्री वो हैं जो जेल होकर आ गए, और इस तरीके के घोटाले हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं, जो अलायंस में हम गए हैं, पिछले अब तक का सबसे बेहतरीन हमारा प्रदर्शन रहा। पिछले विधानसभा में हमारा 2.5% वोट शेयर था, वहां से सीधा 11.25% जाना, एआईएडीएमके का साथ आना, उनका 33% वोट शेयर होना, स्टिंकिंग करप्शन होना, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको देखते हुए वहां के नतीजे इस बार आप देखेंगे कि बेहद चौंकाने वाले होंगे। और एक अगर देखा भी जाए तो मुझे लगता है शायद 2021 पहले ही 5 साल, इससे पहले जयललिता जी थी, जहां तक मुझे याद है, वो व्हील चेयर पे उस दौरान आई थी, वो बहुत बड़े बड़े विजुअल्स बने थे। तो इस बार आप बहुत चेंज देखेंगे और बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। राकेश जी, आपको लगता है कि भाई चेंज आ जाएगा, और जैसी अच्छी अच्छी बातें शिवम बता रहे हैं, हमें मैथ्स और इमोशंस समझा रहे हैं, वैसे ही इमोशंस जो है जनता भी समझेगी? क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि जो कैडर शिफ्ट की बात होती है डीएमके के, जयललिता जैसी पर्सोना की बात होती है, एकजुटता की बात होती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर एक रहता है वहाँ। जैसे आपको महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे अब 2 जगह दिखाई देते हैं ना, तमिलनाडु में जयललिता 2 जगह दिखाई देंगी। शशिकला भी कूद गई है, पार्टी बना के, अपनी पार्टी बना ली है, पार्टी बना के। तो अब क्या है, जयललिता जी 2 भागों में चली गई हैं। एआईडीएमके ठीक है, लेकिन एआईडीएमके के अंदर भी दिक्कत है। अब वहां 2 प्लेयर जो रहते थे, डीएमके एआईडीएमके, उनके बीच में 2 प्लेयर और आ गए, भले ही छोटे हों, शशिकला जी की पार्टी और विजय थलपत जी की पार्टी। विजय थलपत जी, जो अभी मनोज जी ने कहा कि सिर्फ डीएमके को नुकसान कर रहे, ऐसा नहीं है, वो एआईडीएमके को भी नुकसान कर रहे। तो यदि विजय थलपत जी को जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है, यदि विजय थलपति जी आ जाते हैं एनडीए में, तो जो आप पोल दिखा रही हैं वो नतीजे में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है। लेकिन यदि विजय थलपत जी नहीं आती और इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो मुझे लगता है दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। मैं ये नहीं कहता कि स्टालिन क्या आ जाएगा या एनडीए आ जाएगी, क्योंकि एआईडीएमके का एक बड़ा चेहरा भी डीएमके में चला गया है। तो ऐसे में आज की डेट में एक बहुत कंफ्यूजन की स्थितियां वहां बनी हुई हैं। तमिलनाडु में स्पष्टता से यह कहना थोड़ा सा कठिन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि हमें अपना वोट बढ़ाना है,
केरल में भी वो चुनाव जीतने के लिए नहीं ठीक लड़ है। रहे, वो वोट बढ़ाने के लिए लड़ रहे। बंगाल में वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे, तमिलनाडु में वोट बढ़ाने के लिए लड़ रहे। तो इनका जो साफ साफ एजेंडा है कि असम और बंगाल में जीतना है, बाकी जगह वोट बढ़ाना है। तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा फोकस है वोट बढ़ाना। इसीलिए जब एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की बात आई तो आप देखिए सनातन का झंडा लेके चलने वाले अन्नामलई को साइड करना पड़ा, साइड करना। क्योंकि एआईएडीएमके ने कहा कि अन्नामलई नहीं चलेंगे।